अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं 5 साल की बच्ची की फर्शी शलवार आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने बड़े अर्ज की कतान सिल्क ली है और इसको इक्वल कर लेना है आपने। और इसकी जो कुल लेंथ है वो 24 लेनी है, लेकिन मैंने ये 4 इंच बेल्ट की निकालते हुए और ऊपर और नीचे से सिलाई का लेते हुए तो आपने वो फैब्रिक इक्वल कर लेना है। अब ये 4 इंच जो है ये मैंने बेल्ट के लिए लिया है, 4.5 इंच। फ़िलहाल मैं अंदाजे से ऊपर बेल्ट की चौड़ाई ले रही हूँ। फिर बेल्ट तैयार करने के बाद हम इसकी ऊपर से चौड़ाई कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे म्यानी डालेंगे। ये म्यानी का कपड़ा मैंने रखा, 2 इंच आपने ऊपर से बेल्ट के लिए निकाल देना है। यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगा लेना है और 5 या 5.5 6.5 जितना आपको चाहिए आपने उतना रख लेना है। और इस तरह इंच स्टेप को रखते हुए इसकी शेप दे देनी है। कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इक्वल कर लेंगे। अब ये यहाँ से दरमियान से कट लगाएंगे और ये वाला प्लेट इस तरह हम दोनों साइडों से इतना प्लेट उठाएंगे और सेंटर में छोटे छोटे से प्लेट्स डालेंगे। अब ये म्यानियों को दरमियान में से जोड़ लिया मैंने। जोड़ने के बाद ये जो सेंटर का है यहाँ से बॉक्स प्लेट डालना यहाँ से प्लेट डालनी शुरू करेंगे। तो इसकी जो मैं चौड़ाई है ना वो चेक कर लूँगी, 14 इंच है एक टांग की, ठीक है। और इस तरह आपने प्लेट को उठाना है, 2 से 2.5 इंच का आपने ये प्लेट लेना है इस तरह। और इधर से इस तरह मैं अंदाजे से ले रही हूँ बस। दोनों साइडों पे मैंने पिने लगा दी ताकि मुश्किल ना हो प्लेट्स डालने में। अब अगले जो प्लेट आपने डालने हैं ना वो एक फिंगर जितने, इस तरह अपने फिंगर के हिसाब से आपने हिसाब रख लेना है। तो इस तरह प्लेट्स डालते जाना है और गिनते जाना है प्लेट कितने हो गए, 3 हो गए, 4। इस तरह जितने इस तरफ होंगे ना उतने ही दूसरी टांग की तरफ हम डालने हैं। ये देखें ये सेंटर आ गया, 5 प्लेट डले हैं ये। दूसरी तरफ भी इस तरह आप प्लेटों का रुख चेंज कर लेंगे। पहले अपनी तरफ कर रहे थे, अब उस तरफ कर देना है अपने प्लेटों का रुख। ये देखिए प्लेट गिन लेने हैं, जितने उस तरफ के प्लेट होंगे उतने ही हमने इस तरफ के प्लेट डालने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये करना आ जाएगा। अच्छा, जब 2 प्लेट डालोगी ना फिर आपने अंदाज़ा कर लेना है कि ये पूरे हो जाएंगे। इस तरह आपने प्लेट्स में मैंने पिन लगा ली ताकि इक्वल आ जाएं दोनों साइड के, बार बार हमें उधेड़ना ना पड़े। तो ये देखिए अब हमारे प्लेट्स एक जैसे आगे। ये देखिए जी तैयार हो के प्लेट्स। अब इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़्यादा खुली हुई तो हम बैक पे भी प्लेट डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा खुली है तो मैं यहाँ पे 2-2 प्लेट, एक टांग की तरफ 2 प्लेट और डाल लूँगी इस तरह, इधर से इस तरह। और इधर से प्लेट का रुख चेंज कर लेना है जो जब दूसरी टांग की तरफ डालेंगे। अब हमने इसका देख लेना है जी कितना बेल्ट की कितनी चौड़ाई आएगी, इसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद 16 आ रहा है तो 16 इंच ही हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। सेंटर में से सिलाई लगा लेंगे और ये जो सेंटर की सिलाई है ना और शलवार की सेंटर की सिलाई यानी फ्रंट की तरफ ये आए, ये इस तरह।
खुल नहीं रहा कपड़ा, इस तरह ऐसे, ठीक है। यहाँ पहले मेजर कर लें या पिंस लगा के, तो इसको देख लें कहीं से कम ज़्यादा तो नहीं, तो इसको इसके साथ आपने शलवार के साथ फिक्स करते जाना है सारी सिलाई को। ये फिक्स हो गया। अब आपने ये देखे सिलाई को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है और इलास्टिक ले लेनी है। ये डबल करके 9 इंच इलास्टिक है। इलास्टिक का मुंह आपस में सी लेना है और इसको अंदर रखते हुए इस तरह ऊपर से सिलाई चला लेनी है। ये इस तरह आपने इलास्टिक को खींचते जाना है, यानी कि घुमाते जाना है। पीछे वाला आगे को खींचते जाएंगे और फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। एहतियात आपने ये करनी है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। अच्छा जी, अब मैंने खींच के ना इलास्टिक को उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जी पांचा है 2.5 इंच का चौड़ाई मैंने ली है और इस पे पेस्ट कर लेना है, यानी बुकरम को पांचे के ऊपर। और इस तरह कैसे कहते हैं सिलाई लगानी है अपने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके, और सिलाई इसके ऊपर चढ़ा के नहीं लगानी, थोड़ा सा जैसे एक सुई के बराबर, एक धागे के बराबर, यानी कि आपने थोड़ा सा वक्फा रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बढ़ा के नहीं लगानी। अच्छा, अब ये इस तरह मैंने ना ग्लू की मदद से बैक साइड का जो फैब्रिक है ना उसको पेस्ट कर लिया ताकि मुझे सिलाइयाँ लगाने में मुश्किल ना हो। पहली जो सिलाई है ना आपने सिंगल चला लेनी है दूसरे पांचे पे भी, क्योंकि अगर हम इस फैब्रिक को नीचे से पेस्ट ना करते ना तो ये हमें बहुत तंग करता। अच्छा, इस तरह अब एक सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए इस तरह आपने स्टार लेना है, प्लेट वाला स्टार लेना है और उसकी उल्टी साइड लेनी है। सीधी साइड आपके से काबू नहीं आएगी क्योंकि मशीन के पाँव के नीचे नहीं आएगा ये। तो इस तरह आपने स्टार को उल्टा रखना है सितारे को, तो इसके ऊपर मशीन को सीधा इस तरह चलाते जाना है। बहुत आसानी के साथ ये आपसे लग जाएगा। बस आपने सितारे देखने हैं कि इस तरह प्लेट नुमा सितारे हों। अगर आप सीधे सितारे लेंगी वो आपके हाथों के साथ ही चिपकी जाएंगे और मशीन के पाँव के नीचे से भी फिसल जाएंगे। ये मैं फुल साइज़ का सितारा लगा रही हूँ, आप चाहें तो इससे छोटे साइज़ के भी लगा सकते हो। इसमें 3-4 साइज़ होते हैं। सेम इसी तरह अब मैं सारी सिलाइयाँ यूँ ही चलाऊँगी और इसी तरह सितारे लगाती रहूँगी। ये देखें जी, इसी तरह मैंने सारा पांचा तैयार कर लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अच्छा, अब इसकी नाली की सिलाई लगा लूँगी मैं साइड की। ये देखें जी, फर्शी शलवार होगी है जी तैयार। और इसके साथ शर्ट मैंने कटदाने की तैयार की है, ये वाली। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।